जैसा कि आप सभी तलबा व तालिबात जानते हैं कि इस साल सीरतुन्नबी स्टडी एंड रिसर्च सेंटर गुलबर्गा की जानिब से 7वां सालाना सीरतुन्नबी इनामी मुकाबलेजात का आगाज़ हो चुका है। इस साल हमने तमाम तर सहूलियात और शिकायतों को दूर करने के लिए एक वेबसाइट का हमने यहाँ पर लॉन्च किया है, ताकि जो शिकायत थी कि फ़ार्म हमको नहीं मिले और कहाँ से फ़ार्म हासिल करना है, कहाँ दाखिल करना है, ये तमाम चीज़ों को हमने दूर करते हुए QR कोड वेबसाइट और फेसबुक पर भी हमने इसको बाज़ाब्ता इसका वेबसाइट लॉन्च किया है। आप उसमें जाकर भी QR कोड के ज़रिए, मोबाइल के ज़रिए, आप अपने कंप्यूटर और कहीं से भी जहां आपको आसानी हो सकती है आप अपना फॉर्म रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और रही दूसरी बात कि एक सवालात भी हो रहे हैं कि सिलेबस क्या है और फॉर्म कहां से लेना है। जैसा कि हमने इसमें बतलाया है और हमेशा जहां से फॉर्म लेते हैं, जैसा यहां पर दरगाह के पास अल मिसबाह किताब घर है और उसी तरीके से मोमिनपुर में खरादी यूनानी मेडिकल स्टोर है, यमिस की मिल में एजाज इनामदार हैं और यहाँ पर आरिफ साहब जो इमरान गेस्ट हाउस के पास हैं, अलबरकाती बुक है और मुख्तलिफ़ जगहों पर हमने सेंटर्स क़ायम किए हैं। और तकरीबन स्कूल, कॉलेजेस और मदारिस इस्लामिया को हम ये फ़ार्म देने का सिलसिला शुरू किए हैं। तकरीबन ये फ़ार्म उन मदारिस तक पहुँच चुके हैं। रही दूसरी बात, यहाँ पर सीरत क्विज़ और कुरान क्विज़ को लेकर के कुछ फ़ोन्स आ रहे हैं और हदीस को लेकर के आ रहे हैं। हम ये बतलाना चाहते हैं कि कुरान क्विज़ की ये जो पहली वाली किताब हमने जो शाये की थी, यही किताबें रहेंगी। ये कुरान क्विज़ की किताबें हैं। ये हमने 2 साल पहले इसको जारी किया था, उसके बाद गुज़िश्ता साल ये कुरान क्विज़ हमने इसको जारी किया था। इसी को आप पढ़ ले सकते हैं। इसका भी हम PDF और जो भी चीज़ें हैं ज़रूरी उसको हमने वेबसाइट पर डाल दिया है। इसका PDF भी इंशाअल्लाह हम आप तक वो भिजवाएंगे और वही किताबें आप पढ़िए। और यही सीरत क्विज़ की ये किताबें हैं। ये भी पार्ट 1, पार्ट 2 हिस्सा 1 हिस्सा 2, इसकी भी जो माजी में आप लोगों ने ख़रीदे थे, यही सवालात, इन्हीं में से सवालात इंशाअल्लाह हम पूछने की कोशिश करेंगे। और हिफ्ज़ अहादीस की जो 70 अहादीस हैं उसकी किताब, ये भी जो लास्ट टाइम हमने गुज़िश्ता साल जारी की थी, यही किताब वो रहेगी। इसी को आप पढ़िए। और इसको भी हमने वेबसाइट पर डाला है। इसको आप, इसकी वेबसाइट भी आप पर भी जाकर आप देख सकते हैं। और नाते सरवर कौनीन भी एक हमने आपकी रहनुमाई के लिए हमने किताबचा जारी किया था, इसमें भी देख सकते हैं। या नहीं तो आप अपने तौर पर जो आपको अच्छी लगे और जिसमें आपको पढ़ने में जो आपको पसंद है वो नात अपनी तरफ से पढ़ सकते हैं। और ये जो तारीख़ है 12 अक्टूबर हमने इसको लास्ट डेट रखी है और 18 अक्टूबर से तमाम जो कॉम्पिटिशन्स होंगे, मुकाबलेजात होंगे, वो आइडियल इंग्लिश मीडियम स्कूल जलील कंपाउंड पाइन रोड में ये पूरे रहेंगे। और किसी सूरत में फ़ार्म नहीं मिला है, किसी को अगर दाखिल करने में दुश्वारी हो रही है तो हमारे पास हमने कॉन्टेक्ट नंबर दिया है, उस पर आप जाइए। और ये तमाम हम QR कोड और पूरे जो वेबसाइट हैं सबको हम आम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। मैं तमाम वालिदैन से गुजारिश करता हूँ, असातिज़ा इकराम से, कि वो अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा कसीर तादाद में इन इनामी मुकाबलेदात में शिरकत कर इनके दीनी मालूमात में इजाफ़ा करवाएँ। और रही दूसरी बात, अब हम खिरात की तरफ चलते हैं। खिरात की तरफ से कई एक फ़ोन्स आ रहे हैं कि 1 to 7 कौन से सूरे हमको याद करना है, या 8 to डिग्री हमको कौन से सूरे याद करना है, या अपने तौर से हमको याद करके आना है। तो हमने उनको कहा है कि हमने सिलेबस दिया है, हमने उसमें मेंशन किया है, आप उसको देख करके आप पढ़ कर आइए। तो मैं इस ताल्लुक़ से मोहतरम ख़ारी सैयद हुसैनी साहब क़िबला से इल्तिमास करता हूँ कि वो भी खिरात के ताल्लुक़ से जो तलबा व तालिबात में कुछ सवालात हैं उसकी बात यहाँ पर तफसीली बात आपके सामने रखें। पहला मुकाबला हुस्न क़िरात का होगा। मुख्तसर ये है कि फर्स्ट स्टैंडर्ड से सेवन्थ स्टैंडर्ड तक तलबा व तालिबात के लिए सूरह वल अस्र से वन्नास तक पढ़ना होगा, याद करके मश्क करके आना होगा।
जजेस में से एक सवाल करेंगे तालिब इल्म को, उसको उसी सूरे को पढ़ना होगा, और फिर एक इख्तियारी सवाल होगा जो सूरे दिए गए वल अस्र से वन्नास तक, उसी में से अपने तौर पर इख्तियारी तौर पर अच्छी तरह मश्क करके आए हैं उसको सुनाना होगा। और फिर हाई स्कूल के तलबा व तालिबात के लिए सूरह वज़्ज़ुहा से सूरह तकासुर तक 8th 9th 10th के तलबा व तालिबात इन सूरों में अच्छी मेहनत से प्रैक्टिस करके अपने असातिज़ा को सुना करके आएँ। और इसी तरीके से एक सवाल होगा, फिर इख्तियारी जो है ना इन्हीं सूरों में से तालिब इल्म को पढ़ना होगा। अगर इन सूरों के अलावा किसी और सूरह को पढ़ेगा तो उसको नंबरात नहीं दिए जाएंगे। और जजेस को ये इख्तियार होगा, अगर कोई तालिब इल्म कुरान की गलत तिलावत कर रहा है तो वो फ़ौरन बेल मारेंगे, तो उसको चाहिए कि उसी वक्त वो अपनी क़िरात को ख़त्म करें और रुक जाएं, इसलिए कि गलत सुनना भी गुनाह है। और पीयूसी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के तलबा और तालिबात के लिए सूरह बुरूज से वल्लैल तक इनको मश्क करके आना होगा। इन्हीं सूरों में से कोई एक सवाल किया जाएगा और फिर इन्हीं सूरों में से इख्तियारी तौर पर अपने तौर पर मश्क करके सुनाएं। और डिग्री व यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात के लिए सूरह क़ियामा का पहला रुकू और सूरह वाक़िया का पहला रुकू, सूरह बकरा का आखिरी रुकू और सूरह आले इमरान का पहला रुकू, जो सूरह दिए गए हैं इन्हीं में से उनको मेहनत करके और प्रैक्टिस करके अपने असातिज़ा के सामने बैठ के सुनाएं और अपनी गलतियों की तसहीह करके आएँ। और इसी तरीके से एक सवाल इख्तियारी होगा और एक सवाल जजेस में से कोई जज करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। पहले तकरीरी मुकाबले की तफसील कुछ इस तरह है कि इसका जो उन्वान है बहुत ही हसास और बहुत ही अहम, बहुत ही मालूमाती उन्वान है। खुतबा हज्जतुल वदा आलमी क़ियाम अमन का मंशूर, यानी हज्जतुल वदा एक ऐसा खुतबा है जिसमें तमाम इंसानों के लिए एक बेहतरीन मंशूर मिला है, क़ानून मिला है अमन का। अगर इस पर हम अमल करेंगे तो पूरी दुनिया अमन का गहवारा बन सकती है। तो ये बहुत ही अहम उन्वान है, ये उन्वान मुंतखब किया गया है और इसमें कोई जमात की या क्लास की शर्त नहीं है, किसी भी जमात के स्टूडेंट्स अच्छी तरह तैयारी करके आ सकते हैं। और ये 22 अक्टूबर को बरोज़ चाशंबा 22 अक्टूबर को रहेगा। इसमें हम ये चाहते हैं जो भी कैंडिडेट्स हैं कि आप इस टॉपिक पर किसी भी तरीके से जहाँ से भी आपको ये मवाद मिले उसकी अच्छी तैयारी करें। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। एक बात को 4 बच्चे बोलते हैं, 5 बच्चे बोलते हैं, लेकिन कौन किस अंदाज से बोलते हैं ये मैटर करता है कि बोलने का अंदाज़, स्टाइल, प्रेजेंटेशन, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। इन तमाम चीज़ों को देखकर आपको नंबरात दिए जाते हैं। तो सबसे अहम चीज़ होती है कंटेंट, आपका मवाद कितना अच्छा है, कितना बेहतर आप उसके अहम पॉइंट्स को आप हाईलाइट करना चाहते हैं, ये बड़ी चीज़ होती है। उसके बाद आपका प्रेजेंटेशन, जैसे कि बताया गया कि आपका एक्शन, बॉडी लैंग्वेज, ये किस तरह होता है। और तीसरी चीज़ होती है कि प्रोनंसिएशन, आप अल्फाज को कितना बेहतर अदा करते हैं। तो ये 3 चीज़ें आपको अपने असातिज़ा या जो भी आपको गाइड कर रहे हैं इस मामले में, उनसे आपको अच्छी तरह तैयारी करके आना है। तो इंशाअल्लाह ये आप लोगों के लिए मालूमाती भी रहेगा, आपकी ज़िंदगी में बहुत इसका फ़ायदा होगा और साथ ही साथ ये इनाम के लिए भी इंशाअल्लाह आप मुस्तहिक़ होंगे। और तहरीरी मुकाबले का जहाँ तक ताल्लुक़ है, इसका उन्वान है पैगम्बर इस्लाम अमन आलम के दाई, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए अमन के दाई हैं, न सिर्फ एक जमात या एक कम्युनिटी के लिए। तो ये भी उन्वान बहुत ही वसीतर उन्वान है। तो इसमें भी आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमन के जो भी तालीमात हैं आपकी, उसके ताल्लुक़ से आपको अच्छी तरह पॉइंट में तकसीम करना है, उसके अच्छे आप निकात बनाएँ, पॉइंट्स बनाएँ और उसको बेहतर अंदाज में खुश ख़त के साथ आप लिखें इंशाअल्लाह। ये दोनों उन्वानात बहुत ही अहम हैं, बहुत बर्निंग टॉपिक्स हैं। सारी दुनिया में आज जो इस्लाम को बदनाम किया जाता है, उस हवाले से भी अगर हम देखेंगे तो ये बहुत ही अहम उन्वानात हैं। अगर आप इनको अच्छी तरह पढ़ेंगे तो आप इस्लाम के एक सफ़ीर के हैसियत से पूरी दुनिया में एक बेहतरीन मैसेज और पैगाम दे सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हिफ्ज़ अहादीस के जो मुकाबले मुनाक़िद होने जा रहे हैं वो 20 अक्टूबर बरोज़ पीर सुबह ठीक 10:30 बजे आइडियल
انگلش میڈیم اسکول جلیل کمپاؤنڈ میں منعقد ہونے جا رہے ہیں۔ یہ وہاں پر جو مقابلہ ہوگا تو اس کے لیے 3 ججز وہاں پر رہیں گے، اور 3 ججز اپنی اپنی طرف سے ایک ایک سوال کریں گے، اور پھر اس کے بعد جو شریک طالب علم ہے یا طالبہ ہے اس کو بھی ایک اختیاری سوال دیا جائے گا۔ تو وہاں پر 3 باتوں کا خیال رکھا جائے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو عربی پروننسیشن، عربی تلفظ، جملوں کی ادائیگی یا حروف کی ادائیگی جو ہو وہ صحیح طریقے سے ہو، زبر کی جگہ زبر پڑھا جائے، زیر کی جگہ زیر، پیش کی جگہ پیش، اور جزم کی جگہ جزم۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ جو حوالہ بیان کیا گیا ہے، جیسے رواہ البخاری ہو یا رواہ المسلم ہو، صحاح ستہ کی جو کتابوں کا حوالہ وہاں پر دیا گیا ہے یا کسی اور کتاب کا دیا گیا ہے تو اس حوالے کو بھی ملحوظ رکھا جائے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ جو ترجمہ پیش کیا جاتا ہے اس ترجمے کو بھی صحیح تلفظ کے ساتھ پیش کریں، کیونکہ اردو بھی اپنی زبان ہے اور ہر زبان کا اپنا ایک دائرہ کار ہوتا ہے کہ جو لفظ بھی وہاں پر بیان کیے جاتے ہیں اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ صحیح طریقے سے ادا کیا جائے تو اس کے معنی بھی صحیح ہوتے ہیں۔ تو لہذا جو الفاظ کی ادائیگی ہوتی ہے اس پر بھی طلباء توجہ دیں کہ چاہے وہ عربی تلفظ ہو یا اردو تلفظ ہو، پروننسیشن ہو، وہ صحیح طریقے سے ادا ہو۔ اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ یہاں پر اعراب کی غلطیاں نہ ہو، اور تیسری بات یہ ہے کہ وہاں پر حوالوں کا خاطر خواہ خیال رکھا جائے، چاہے وہ عربی حوالہ ہو یا اردو حوالہ ہو۔ اور چوتھی بات یہاں پر قابل غور یہ ہے کہ عام طور سے جو 70 احادیث کا جو مقابلہ ہے، سال گزشتہ دیکھا گیا کہ طلباء کافی کم تعداد میں شریک رہے، تو میں اس مرتبہ خاص طور سے تمام طلباء اور طالبات سے خواہش کرتا ہوں اور اولیاء طلباء سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے طلباء اور طالبات کو حفظ احادیث کے مقابلے میں زیادہ سے زیادہ شرکت کرنے کی ترغیب دلائیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ کیونکہ میں یہ بات بھی بتانا چاہوں گا کہ یہ 70 احادیث کی جو کتاب ہے اس میں جو احادیث پیش کی گئی ہیں وہ بالکل مختصر ہیں۔ میں سمجھتا ہوں 5-6 الفاظ کی یا 7-8 الفاظ کی بمشکل ہوں گی، لہذا تمام طلباء اور طالبات زیادہ سے زیادہ اس مقابلے میں حصہ لینے کی بھرپور کوشش کریں۔ سب سے پہلے مبارکباد دیتا ہوں ڈاکٹر اصغر چلبل صاحب کو، جنہوں نے اپنی اس کاوشوں اور محنتوں کے ذریعے سے اور اپنے ساتھیوں کو لے کر آپ نے اس کام کو انجام دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی فرمائے۔ اور ساتھ ساتھ دوسری گزارش یہ ہے کہ تمام والدین سے گزارش ہے کہ اپنے بچیوں کو اور بچوں کو یعنی طلباء اور طالبات کو تاکہ خاص طور پر دینی معلومات میں اضافہ لینے کی بھرپور کوشش کرے۔ اگر آپ حضرات کو اگر پرچہ نہ ملے، اگر کوئی معلومات بھی کرنا ہے تو تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ فون کے ذریعے سے یا موبائل کے ذریعے سے آپ ہم سب کو اطلاع بھی ہم آپ کو دیں گے، کچھ نمبرات بھی دیں گے، آپ اس نمبرات سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ میں طلباء و طالبات اور ان کے والدین اور سرپرست اور بالخصوص اسکول کی مینجمنٹ اور پرنسپل تمام سے گزارش کروں گا کہ وہ ہر بار کی طرح اس بار بھی شوق و ذوق اور جوش و جذبے کا اظہار کرتے ہوئے اسٹوڈنٹ کو اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے دلچسپی دلائیں۔ اور یاد رہیں یہ صرف مقابلے نہیں ہیں بلکہ ان کی علمی، دینی سوچ سمجھ اور ان کے شعور کو بیدار کرنے کا ایک بہت ہی بڑا ذریعہ ہے۔ چونکہ اعلان کے مطابق 12 اکتوبر اس کی آخری لاسٹ ڈیٹ ہے، لہذا آپ حضرات سے اور تمام اس ویڈیو دیکھنے والے وائس آف گلبرگہ کے ویورز اور گلبرگہ ہیڈ لائنز کے تمام ویورز سے خواہش کی جاتی ہے کہ آپ جلد سے جلد اس میں دلچسپی لیتے ہوئے آگے بڑھ کر اس کو فارم کا داخلہ کروائیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ چونکہ QR کوڈ بھی دیا گیا ہے اس بار، تو سہولت ہے آپ لوگوں کے لیے، آپ اپنے موبائل کے ذریعے سے بھی فارم داخل کر سکتے ہیں۔ میں اس مقابلے کے انعقاد کے لیے عالی جناب ڈاکٹر اصغر چلبل صاحب کا بیحد مبارکباد ان کو پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ہر بار کی طرح اس بار بھی اس مقابلے کا انعقاد کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔